नमस्ते, मैं डॉक्टर पुनीत मालपानी, मेडिकवर हॉस्पिटल्स औरंगाबाद यहाँ पर जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको घुटने का जॉइंट, जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं, उसके बारे में, उसका दर्द और उसके इलाज के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। नी जॉइंट यानी घुटने का जॉइंट, ये मांडी की हड्डी, पाँव की हड्डी और सामने की कटोरी, इन तीन हड्डियों से बना हुआ शरीर का एक मजबूत सांधा है, जो हमको चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में मदद करता है। इसका दर्द, ये एक बहुत ही कॉमन प्रकार का दर्द है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हर उम्र के लोगों को नी जॉइंट का दर्द हो सकता है, इसके कारण अलग अलग हैं। जैसे ये अपना घुटने का सांधा है जो मांडी की हड्डी, पांव की हड्डी और इसके सामने की कटोरी, इनसे बना हुआ है। सबसे कॉमन रूप से जो ये घुटने का दर्द होता है, उसका सबसे कॉमन कारण है आर्थराइटिस, जो कि 50 की ज्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। आर्थराइटिस के अलग अलग प्रकार हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। इसमें से सबसे कॉमन कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब उम्र के हिसाब से जैसे उम्र बढ़ती है वैसे काफी लोगों में ये जो कुशन वाला सरफेस है, ये कुशन वाला सरफेस घसना शुरू हो जाता है, जिसका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है और फिर मांडी की हड्डी, पांव की हड्डी पे घसना शुरू होकर अपने को रूटीन चलने में, पायरियां चढ़ने उतरने में, उठने बैठने में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा प्रकार है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी एक संधिवात, आमवात जिसको हम बोलते हैं, जिसमें घुटने के साथ साथ बाकी जॉइंट्स में भी दर्द होना शुरू होता है, जो कि काफी बार उम्र के जल्दी के एज में शुरू होता है और बाकी जॉइंट्स के साथ साथ वो नी जॉइंट को भी डीजनरेट कर देता है। उसकी उस प्रक्रिया में जॉइंट भी खराब होना शुरू हो जाता है और फिर हमको नी जॉइंट में भी दर्द होता है। और तीसरा प्रकार है पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, जिसमें पुराने कोई मार के कारण, एक्सीडेंट के कारण बोलो या गिरने के कारण बोलो, जिसके कारण जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो और जिससे फ्यूचर में आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अब इनमें से जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई भी ट्रीटमेंट, आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट, ये इस आर्थराइटिस का स्टेज क्या है, यानी ये स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, 3 में है या 4 में है, ऐसे आर्थराइटिस के स्टेज के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। जैसे शुरू के कुछ स्टेजेस में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, इससे काफी हद तक आपको आराम मिल सकता है। लेकिन अगर आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में है, जिसमें ये मांडी की हड्डी का और पांव की हड्डी का ये जो कुशन है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, ये कार्टिलेज घसकर अगर उसका स्टेज जो है ये काफी हद तक कार्टिलेज निकल गया हो और मांडी की हड्डी, पांव की हड्डी पे अगर घस रही हो, तो अपने को चलने में दर्द होता है, हर कदम पे तकलीफ होती है और डे टू डे लाइफ में हमारा रोज का काम, चलना, उठना बैठना, पायरियां चढ़ना उतरना, इन सब में हमको दिक्कत आती है। अब इसका सॉल्यूशन जो है, इसका ट्रीटमेंट जो है, ये जैसा मैंने बताया स्टेज के हिसाब से है। तो ये एडवांस स्टेज जो है, जिसमें इतना ज्यादा कार्टिलेज घिस गया हो, उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब सांधा बदली का ऑपरेशन, जिसमें हम लोग मांडी की हड्डी का घसा हुआ कार्टिलेज निकाल देते हैं और उस पर आपके साइज और शेप का नया जॉइंट, नया मेटल का कंपोनेंट बैठ जाता है। सिमिलरली पांव की हड्डी का खराब हुआ वाला सरफेस निकल जाता है और उस पर नया सरफेस हम लोग फिक्स कर देते हैं। इस तरह से आपका ये नया जॉइंट बन जाता है, जिसमें दर्द का जो कारण है, घसा हुआ पार्ट, मांडी की हड्डी का पांव की हड्डी से घसना और हमको चलने में दर्द होना, वो घसा हुआ पार्ट निकल जाता है और उसके ऊपर नया मेटल का सरफेस बन जाता है, जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट ऐसा कहते हैं। इसके फायदे ऐसे कि आपका दर्द हमेशा के लिए निकल जाना, बिना दर्द के आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटी करते आना, पायरियां चढ़ते उतरते आना और आपका दैनंदिन काम जो है वो बिना दर्द के आप कर पाए। आई विल बी वेरी हैप्पी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। इस डिसीज से रिलेटेड या इन जनरल कोई भी ऑर्थोपेडिक कंडीशन से रिलेटेड, नी जॉइंट पेन से, हिप जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई भी शंका हो तो आई एम अवेलेबल एट मेडिकवर हॉस्पिटल्स औरंगाबाद फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। थैंक यू।